नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। जब जब अडानी जी की बात हुई है, जब जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात हुई है और उनको हमारे देश की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से जोड़ा गया है, तब तब उन आरोपों से किस तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश हमारे सरकार ने की है, ये बात जग जाहिर है। दोस्तों, फिलहाल इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी तक तो ऐसा सिर्फ समझा जा रहा था कि अडानी जी के लिए शायद कुछ भी करेगी सरकार। अभी तक तो सिर्फ ये आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इन आरोपों को पुख्ता कर रही है हमारे देश की खुद की सरकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल में अडानी जी को कौन कौन सी जमीन दी जा रही है और वो जमीन सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है, इन बातों को दरकिनार करते हुए किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है अडानी जी को, ये जो आरोप अब लग रहे हैं, ये आरोप चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, अडानी जी की कंपनी पर बीते साल अमेरिका से एक बड़ा खुलासा सामने आया कि अमेरिका में कहीं ना कहीं अडानी जी की कंपनी पर आरोप लगा कि रिश्वत का जो पूरा मामला है वो सामने आया और आरोप लगा कि रिश्वत दी गई और वो भी कम पैसों में नहीं, अरबों करोड़ों रुपए में रिश्वत देने का आरोप जो है वो अडानी ग्रुप पर लगा। ऐसे में अब ऐसा क्या हो गया है, अब ऐसी कौन सी जमीन दी है जिस पर ना सिर्फ आपत्ति जताई जा रही है बल्कि मोर्चा खोल दिया गया विपक्ष की तरफ से अडानी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ, ये बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, कई सेक्टर में फैला हुआ है। आप पावर प्लांट की बात कर लीजिए, ग्रीन एनर्जी सोर्सेस की बात कर लीजिए, या फिर आप इसको पोर्ट्स की बात कर लीजिए, आप बाकी की जितने भी सेक्टर हैं, आधे से ज्यादा सेक्टर में अब अडानी ग्रुप जो है वो वास्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जिस बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं अपने कई बयानों में, अपने कई भाषण में, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोला है और जिस मुद्दे पर मोर्चा खोला है दोस्तों, वो मुद्दा बहुत गंभीर है और जिस तरीके से मोर्चा खोला गया है वो तो चौंकाने वाला है ही। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट दिखा रही हूँ। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा आरोप जो है सरकार पर लगाया है और ये जो आरोप लगाया गया है, द गार्डियन जो बहुत बड़ा अखबार है दोस्तों, बहुत पुराना अखबार माना जाता है, वेबसाइट है इसकी, इस पर एक खबर छपी है और वो खबर ये कहती है कि गुजरात से सटे कच्छ जो जगह है, गुजरात में जो कच्छ जगह है, रन ऑफ कच्छ जिसको कहा जाता है, ये जो इलाका है ये सटा हुआ है पाकिस्तान के बॉर्डर से। अब पाकिस्तान के बॉर्डर के मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में अडानी ग्रुप को अपना ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट बिछाने का जो परमिशन है, जो अनुमति है, वो दी गई है हमारे देश की सरकार की तरफ से। ना सिर्फ सरकार की तरफ से, गुजरात की सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है, हमारे देश की मोदी सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है। यहां तक कि कई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स भी हुई है इसको लेकर, जो मीटिंग्स या उससे जुड़ी खबरें बाहर नहीं आने दी गई। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खबर का कहना है और यही खबर का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। दोस्तों, वो ट्वीट में अपने क्या कहती है जरा आप सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि इस खबर के अनुसार अडानी जी के एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया गया। लिखा है उन्होंने कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकर आशंकाएं जताई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी के मित्र को सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है? ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है दोस्तों। और प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट करते हुए वही खबर जो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसका हवाला दे रही थी, द गार्डियन की वो खबर जिसमें बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है, ये तक कहा गया है कि उसके पास इस बात के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं कि इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि अडानी जी को वो जमीन सौंपी जाएगी जो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत नजदीक है। वो जगह, वो इलाका जो हमारे देश के लिए, पाकिस्तान और भारत के लिए एक अहम हिस्सा रहा है, चाहे आप बीते कुछ
सालों में युद्ध की बात कर लीजिए, अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो इसी इलाके का जो जुड़ाव है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से रहा है, ये भी द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है, इसी बात की जानकारी है कि सारे प्रोटोकॉल्स निभाए जाएंगे, किसी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और ऑफिशियल्स को, मिलिट्री ऑफिशियल्स को या हमारी सुरक्षा से जुड़े ऑफिशियल्स को किसी तरीके की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये तक आश्वासन जो है दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ संभाल लिया जाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये जो खबर है ये खुलकर ये कहती है। आपकी स्क्रीन पर द गार्डियन की वो खबर भी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं, और ये द गार्डियन की खबर कहती है कि टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। यानी हमारे देश की सरकार ने ये जमीन अडानी जी को देने के लिए, कह सकते हैं आप, कि हमारे सुरक्षा नियमों में बदलाव कर दिया। इस बात को लेकर या इस आरोप को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए अपने ट्वीट में क्या कहते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि क्या ये सच है कि आपने सीमा सुरक्षा नियमों में ढील देकर अपने प्रिय मित्र को पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास मात्र 1 किलोमीटर की कीमती रणनीतिक भूमि गिफ्ट में दे दी है। वो ये भी कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि आपकी सरकार ने न केवल भारत पाकिस्तान सीमा पर बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से सटी जमीन पर भी ऐसे नियमों में ढील दी है जिससे हमारी सामरिक और सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आगे वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि याद रखें ये आप ही थे जिन्होंने ये कहा था कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा है। ये बात आपने तब कही थी जब देश के 20 बहादुरों ने लद्दाख में चीन से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्या होगा अगर बारूदी सुरंगें बिछाने टैंक रोधी तंत्र की आवश्यकता हो। यानी कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि इस पूरे फैसले से, जो फैसला अचानक से आनन फानन में ले लिया गया है, इससे हमारी सीमा सुरक्षा को खतरा होगा, जो मानने के लिए फिलहाल सरकार तैयार नहीं है। अगर सरकार ने ये फैसला वाकई में अडानी जी की तरफ से या अडानी जी के लिए ले लिया है तो दोस्तों ये जो खबर है ये तो अपने आप में चौंकाने वाली है ही, लेकिन सबसे शॉकिंग ये है कि अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट तब मिलने की बात कही जा रही है जब हाल ही में अडानी ग्रुप एक बड़े रिश्वत के मामले में फंसा था। और मामला ऐसा वैसा नहीं है, अमेरिकी कोर्ट में, अमेरिकी अदालत में जब ये मामला पहुंचा तो पूरी दुनिया के सामने आया कि ऐसा भी कुछ हुआ है और अडानी ग्रुप जो है ऐसे मामले में जो है फंस गया है। अगर इस पूरे मामले की देखिए बात करूं मैं, तो अडानी ग्रुप के खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस है, अगर इसकी बात की जाए तो फिलहाल इसको लेकर यह कहा गया था कि पिछले साल अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी का आरोप लगा था, अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। जो आरोप पत्र जारी किया गया था उसका कहना था कि अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना जो है वो बनाई गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया। पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज किया गया। अगर इसमें आरोपियों की बात की जाए, जिन जिन को आरोपी माना गया, तो तकरीबन 8 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें 7 भारतीय बताए गए, जिसमें गौतम अडानी को भी शामिल किया गया और एक जो शख्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बताए गए। गौतम अडानी का नाम सामने आया, सागर अडानी का नाम सामने आया जो गौतम अडानी के भतीजे बताए गए, विनीत एस जैन का नाम सामने आया जो 2020 से मई 2023 तक एनर्जी कंपनी के सीईओ थे। रणजीत गुप्ता का नाम सामने आया, 2019 से 2022 तक अमेरिकी जारीकर्ता कंपनी के सीईओ थे। इसकी सहायक कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। सिरिल कैबनेस का नाम सामने आया जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नागरिक बताए जाते हैं लेकिन सिंगापुर में रहते हैं, ये कहा गया। सौरभ अग्रवाल का नाम सामने आया, दीपक मल्होत्रा का नाम सामने आया, रुपेश अग्रवाल का नाम सामने आया। तो ये कुल मिलाकर 8 लोग ऐसे बताए गए जो धोखाधड़ी मामले में आरोपी जिनको माना गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी कंपनी जो आज से नहीं,
इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुकी है, जिसका ताल्लुक या जिनके संस्थापक का ताल्लुक बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अगर उनको लेकर बड़े अखबारों में इस तरीके की खबरें छप रही है तो क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए? दोस्तों, अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो ये क्या हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।